नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कि राहुल गांधी की पदयात्रा में जो कुछ हो रहा है उसकी खबरें तो आ रही है, लेकिन खुद कांग्रेस पार्टी में जितना उत्साह दिखता नहीं, उससे भी ज़्यादा उत्साहित ल्यूटियंस मीडिया और जिसको हम सेक्युलर मीडिया बोलते हैं या कांग्रेस इकोसिस्टम का मीडिया बहुत उछल कर ये खबरें दे रहा है। आप हिंदी में बोलते हैं ना, फुदक रहा है। बिल्कुल उसी ढंग से सब चल रहा है। तो मैं बार बार ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, न्यूज़ चैनल पर देख रहा हूँ, उसकी चर्चा देख रहा हूँ, उसके बाद फिर यूट्यूब चैनल पर भी जो कुछ खबरें आ रही है, उसके वर्णन आ रहे हैं, वो देख रहा हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इससे कांग्रेस को एक्चुअली क्या फ़ायदा होने वाला है। या हम ये भी बोल सकते हैं, कांग्रेस की राजनीति बोलना गलत है। जो बीजेपी को रोकने की, मोदी को रोकने की या बीजेपी के खिलाफ राजनीति चलती है, उसमें क्या हो सकता है इस पदयात्रा से। जो पदयात्रा में 2 महीने से ज़्यादा हो गए, छोटी छोटी खबरें आती थी वहाँ से। महाराष्ट्र में तो उन्होंने बड़ा सावरकर के बारे में एक बयान देकर गड़बड़ और बवाल खड़ा कर दिया। उसके बाद एक्चुअली कांग्रेस को इसका क्या फ़ायदा होने वाला है। बात सीधी है दोस्तों, फ़ायदा होगा नहीं तो पार्टी ने ऐसे अभियान चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब पार्टी या पार्टी का सर्वोच्च नेता ऐसा कुछ करता है, कुछ अभियान चलाता है, तो उसका फ़ायदा उसके संगठन को, उसके पार्टी को होना ही चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी का मतलब एनजीओ नहीं होता कि भाई हम समाज सेवी संगठन हैं, हम जनता के हित के लिए कुछ करते हैं, हमारे उसमें कुछ स्वार्थ नहीं है। अरे पॉलिटिकल पार्टी कोई साधु संतों का संगठन नहीं होता कि भाई कोई त्यौहार आता है या कोई बड़ा मुहूर्त होता है, उस वक्त कुछ किया और बाकी गायब हो गए। ऐसी बात नहीं होती। पॉलिटिकल पार्टी को हर प्रोग्राम जो लेते हैं उसका जनता के वोटों से ताल्लुक होता है और होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो आप ऐसे प्रोग्राम लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। देखो, जाहिरातबाजी चलती है, इश्तिहार निकलते, एडवर्टाइज होती है, तो उसका भी एक मकसद होता है ना। हमको दिखाते हैं अमिताभ बच्चन, लेकिन कुछ माल बेचना चाहते हैं ना, कुछ सर्विस बेचना चाहते हैं ना। इसलिए कभी शाहरुख खान या कोई आलिया भट्ट वगैरह ऐसे जो लोकप्रिय चेहरे, सचिन तेंदुलकर है, उनको दिखाते हैं। लेकिन उनको दिखाना एक बात होती है, एक्चुअली वो कंपनी अपना कुछ माल बेचना चाहती है और वो उसका मकसद होता है और गलत भी नहीं है। तो उसी ढंग से पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई प्रोग्राम चलाती है, अभियान चलाती है, तो उसके पीछे वोट कैसे मिलेंगे। आने वाले चुनाव में हमको क्या फ़ायदा होगा, ये सोच ज़रूरी होती है। अगर वो सोच नहीं होगी तो वो पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं होता। अब आप बोलेंगे कि राहुल गांधी ने खुद बोला ये तो कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम है ही नहीं, ये भारत जोड़ो यात्रा है। जो बीजेपी और मोदी की तरफ से नफरत फैलाई जा रही है, तो नफरत हटाने के लिए हमने ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। शायद उनके जन्म से पहले बहुत पुरानी बात हो चुकी है, आज की जनरेशन शायद भूल चुकी होगी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद विनोबा भावे, जो गांधी जी के 1 नंबर के भक्त थे, उन्होंने भी पदयात्रा की थी। भूदान की बड़ी मुहिम चलाई गई थी, अभियान चला था। गांव गांव घूमकर बड़े बड़े जमींदारों से हमारे विनोबा भावे जो पैदल यात्रा करते निकले थे, गांव गांव जाकर बहुत सारे बड़े बड़े जमींदार जो थे उनसे जमीन दान में लेते थे, भूदान होता था, और वो गरीबी में बैठा जाएगा, ये सब कहा गया। लेकिन आज भी जमीन के झगड़े चालू है, जमींदारी चालू है, साहूकारशाही चालू है। तो फिर उस अभियान का जो विनोबा भावे ने चलाया, देश के कोने कोने में घूमे थे और उनके साथ एक से एक गांधी जी के बड़े सहयोगी थे, जयप्रकाश नारायण से लेकर बहुत सारे लोग।
सर्वोदयी हो गए। भूदान यात्रा में शामिल होते होते राजनीति छोड़कर उसी में ही शामिल हो गए। उस सर्वोदय का आजकल तक क्या हुआ इसका किसी को पता नहीं है। और वो भूदान में मिली जमीन उसका क्या हुआ उसका भी पता नहीं। हाँ, उसके बारे में मेरे ख्याल है 25-30 साल एक जिक्र हुआ था, जब राजीव गांधी के मिनिस्ट्री से गुस्सा होकर या उस पर आरोप करते हुए वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह कांग्रेस छोड़कर निकले थे, तो उनके खिलाफ जो कांग्रेस की आरोपबाजी होती थी उसमें एक बड़ा मामला सामने आया था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह तो बहुत बड़े जमींदार थे, राजा वगैरह थे कहीं के, तो उन्होंने अपनी सारी जमीन विनोबा भावे को दान दे दी थी। और उसके बाद उनकी फैमिली ने, परिवार ने बोला इनका दिमाग ठिकाने पर नहीं है, वो कागज़ कोई गृहीत नहीं मारेगा, वो कानूनी कागज़ नहीं है, छोड़कर ज़मीन वापस मांगी थी। वो सब मामला उस वक्त भूदान का जिक्र हुआ था। वरना आज की पीढ़ी को तो पता ही नहीं होगा कि विनोबा भावे नाम की कोई व्यक्ति थी, गांधी जी के बड़े चेले थे और उन्होंने पदयात्रा निकाली थी जिसमें भूदान का अभियान चला था। लोग भूल गए। उस भूदान का परिणाम क्या हुआ? जो सर्वोदय मूवमेंट विनोबा जी ने चलाई थी, जिसमें जयप्रकाश जैसे बड़े नेता, क्रांतिकारी नेता भी शामिल हो गए थे, उसका आगे चलकर क्या हो गया किसी को पता है नहीं है। लेकिन उस जमाने में हम बच्चे थे जब, वो भूदान 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 हम इतनी बातें सुनते थे। आज हम भी बुढ़े हो गए, हमारी तीसरी जनरेशन आ गई है, या दूसरी जनरेशन को पता नहीं है कि विनोबा भावे कौन थे, या उनकी जनरेशन या भूदान अभियान क्या था और उससे क्या निकला। आखिर कभी तो 70 के या 60 के दशक में सीलिंग का कानून लाना पड़ा कि जितनी ज़्यादा ज़मीनें सरकार ज़बरदस्ती से उस पर कब्जा करेगी और गरीबों में बांटेगी। भूदान से कुछ हुआ नहीं, भूदान से कुछ हुआ नहीं। देश भर में राहुल गांधी जितने पैदल चल रहे उससे 2 गुना 3 गुना विनोबा जी चले थे, निकला कुछ नहीं। अभी भी कोई पदयात्रा की बात निकालता है, कोई चंद्रशेखर का नाम लेता है, कोई दांडी यात्रा, लेकिन भूदान जो सबसे जनता के सवालों से निगड़ित ऐसा विषय था, उस पर वो पदयात्रा चली थी, लेकिन उससे निकला तो कुछ भी नहीं। हाँ, विनोबा जी बहुत बड़े संत हो गए, और जब इमरजेंसी इंदिरा जी ने लगाई और गणतंत्र का, डेमोक्रेसी का गला घोट दिया था, तो उन्होंने उसको अनुशासन पर्व बता दिया था। जब उनके ही चेले जयप्रकाश नारायण को जेल में डाला गया था। आज की पीढ़ी वो भी शायद नहीं जानती, लेकिन उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मुद्दा इतना ही है कि जब राहुल गांधी की पदयात्रा बहुत बड़ी क्रांति लाने वाली है, इस ढंग से बात होती है, तब मुझे ये सवाल मेरे सामने खड़ा हो गया कि ये जो पदयात्रा है अगर कांग्रेस की नहीं है और पॉलिटिकल नहीं है, तो कौन सा बदल लाने वाली है, कौन सा चेंज लाने वाली है, कौन सा सुधार लाने वाली है। इससे ही कोई बिना सुविधा के जो पदयात्रा विनोबा जी ने चलाई, उससे अगर सुधार नहीं आया, ना सामाजिक सुधार आया, ना जमीन का सुधार आया, उसके लिए कानून लाना पड़ा, तो राहुल गांधी ऐसी कौन सी क्रांति कर रहे हैं। लेकिन खबरों में जोर शोर से चल रहा है, जोर शोर से चल रहा है कि मानो ये पदयात्रा श्रीनगर पहुंचेगी और देश में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, लोग भौचक्के रह जाएंगे। अरे बाप रे, क्या हो गया। जो मोदी 2 बार मेजॉरिटी से सत्ता लाने के बाद भी नहीं कर सके, वो राहुल गांधी ने कर दिखाया। ऐसा कोई चमत्कार होने वाला है। इस ढंग से जब खबरें पेश की जाती है तब सोचना पड़ता है कि 75 साल की उम्र में मैंने जो समझ आने के बाद, यानी 5-6 साल का था, तब से आज तक जो राजनीति देखी है, उसमें भूदान से लेकर आज की राहुल गांधी की पदयात्रा तक कौन से चेंजेस आए, क्या बदल हुआ, और उसका जब हम तुलना करते तो समझ में आता है
ये सब मजाक उड़ाया जा रहा है। गरीब लोगों की अपेक्षा, उपेक्षित लोगों की अपेक्षा और आकांक्षा, उसका एक मजाक उड़ाया जा रहा है। राहुल गांधी चलेंगे तो लोग तो बीच में आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र में जो पब्लिक सर्विस है, एसटी बस सर्विस है, उसका स्ट्राइक हो गया था 5 महीने। बहुत सारे गांव में बसें नहीं थी, लोग चलते थे ना, अपनी पाव चलते थे। आज भी पैसे नहीं है टिकट के तो हजारों लाखों लोग पैदल चल के गांव में, एक गांव से दूसरे गांव, तहसील के गांव, कस्बे के गांव जाते हैं बाजार के लिए, तो 5-10 किलोमीटर तो आराम से रोज चल देते। तो राहुल गांधी के चलने से क्या होने वाला है? उनसे कौन कौन जुड़ रहा है? ये कोई अभिनेत्री आ गई है, मजाक बना रखा है। फिर भी मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब मैं समझने की कोशिश करता रहा तो अचानक मुझे एक सिमिलरिटी नजर आई, समानता नजर आई कि ये जो पप्पू की पदयात्रा चालू है, वैसी एक हिंदी टीवी सीरियल भी चालू है। आपको मालूम होगा, एंड टीवी नाम का एक चैनल है, भाभी जी घर पे है, ऐसा एक उसमें क्या बोलते हैं, एक मालिका है, सीरियल है, एक दूसरे की बीबियों पर लाइन मारने वाले 2 पड़ोसी, ऐसी कुछ कहानी है। तो उसमें एक दरोगा होता है। तो वो जो कहानी थी वो बहुत पॉपुलर हुई, अभी भी चल रही है, भाभी जी घर पे है। तो उसमें एक कैरेक्टर था हप्पू सिंह, ये दरोगा है, और टिपिकल जिसको यूपी का कोई बन चुका दरोगा बोलते हैं, इसी ढंग से ये कैरेक्टर बनाया गया था उस सीरियल में। लेकिन जिस ढंग से उस आर्टिस्ट ने वो पेश किया तो वो भी इतना पॉपुलर हो गया कि दरोगा हप्पू सिंह, इस कैरेक्टर को लेकर और एक कहानी बुनी गई और उसकी भी सीरियल जोरों शोरों से चल रही है। और मैंने भी उसके बहुत सारे एपिसोड जानबूझकर देखे। मुझे वो सीरियल इसलिए पसंद आई, मैंने बहुत उसके एपिसोड बार बार देखे हैं, यूट्यूब पर वो ढूंढ कर देखता हूँ। इसका कारण ये है दोस्तों कि ये हिंदी से अलग भाषा में है। जो हमेशा हम हिंदी फिल्मों से सुनते हैं या और कहीं सुनते हैं, उससे हप्पू सिंह की उल्टन पलटन, हप्पू की उल्टन पलटन नाम की जो सीरियल है, उसमें मुझे इंटरेस्ट इसलिए कि वो बुंदेलखंडी बोली में या भाषा में बोल, हमने मैथिली या और बाकी सारे कुछ बिहारी या यूपी के अलग अलग बोलियां होती है वो सुने हैं, लेकिन ये अलग ही है। तो इसलिए मुझे पसंद आया, मैं देखते रहा। तो जब देखते रहा तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन में निकाली तो मुझे पता चला कि जो भाभी जी घर पे है नाम की जो सीरियल है, उसकी पॉपुलैरिटी के बाद उसमें एक कैरेक्टर जो दरोगा का है वो भी पॉपुलर हो गया। तो सोचा गया कि ये जो भाषा बोलता है उसकी भाषा बुंदेलखंडी है बोली, तो बुंदेलखंडी भाषा की ही पूरी एक सीरियल बनाई जाए, और वो सीरियल बनाई है। अब उसका नाम हप्पू सिंह है। तो हप्पू सिंह और उसके 9 बच्चे हैं, एक पत्नी है, बुढ़ी माँ है, बाप मरा हुआ भूत बनकर घर में घूमता है, उसका दोस्त है, उसकी साली और दोस्त की शादी हो चुकी है, वगैरह वगैरह। लेकिन वो जो स्टोरी है हप्पू सिंह की उल्टन पलटन, वो एक्चुअली में भाषा के कारण, बुंदेलखंडी भाषा अलग है हिंदी की एक स्लैंग, इसलिए मैं उसमें इंटरेस्टेड हो गया और देखते रहा। लेकिन वो देखते देखते अचानक मुझे 2 दिन से दिमाग में घूम रही थी बात कि जिसको हम हप्पू सिंह की उल्टन पलटन करके एक कॉमेडी सीरियल करके समझ के देख रहे हैं, तो राहुल गांधी की पदयात्रा कहाँ अलग है? वो हप्पू सिंह की उल्टन पलटन है और ये पप्पू की उल्टन पलटन है। क्योंकि इसमें कोई भी आ रहा है, जिस ढंग से उस सीरियल में हप्पू की उल्टन पलटन में कोई भी एक कैरेक्टर आके कुछ भी करता है, धमाल करता है, यानी कानून, फैमिली, उसके रगड़े झगड़े जो कुछ चलते हैं उससे वो कहानी बुनी गई है। और ये दरोगा है,
उसकी माँ उसको हर दिन थप्पड़ लगाती है, उसकी बीवी है उसको मानती नहीं है, और कुछ भी उल्टा सुल्टा बोल देती है, लेकिन उनमें आप में इतना जुड़ाव और प्यार है, घर में पूरी फैमिली में प्यार है, लेकिन एक दूसरे की चुगलियां करते रहते, एक दूसरे को सबक सिखाने में लगे रहते। मानो राहुल गांधी और कांग्रेस, यानी कांग्रेस राहुल गांधी के अध्यक्ष बने, उसके बाद कांग्रेस की जो हालत है वो पूरी की पूरी हप्पू सिंह की उल्टन पलटन में हम देख सकते हैं। वो घर का एक परिवार का मामला है, लेकिन कांग्रेस भी हम देखें तो मानो एक परिवार का मामला बन चुका है। वैसे देखो तो हप्पू सिंह ये दरोगा है, पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी करता है, सर्विस करता है, और पुलिस डिपार्टमेंट का जो काम है उसका सब उसने सत्यानाश करके रखा है। ये अपनी मनमर्जी कभी भी पुलिस थाने जाता है, वो क्या बोलते हैं निछावर, यानी कि रिश्वत लेता है, एक नंबर का निछावर, क्या बोला उन्होंने, निछावर खोर यानी रिश्वत खोर है। उसकी माँ जाकर पुलिस थाने में कुछ करती है, वो कमिश्नर भी आता है तो दिखावे का कमिश्नर है, कमिश्नर का खुद का कोई ऑफिस ही नहीं है। कमिश्नर हमें तब दिखाई पड़ता है कि जब वो हप्पू सिंह, दरोगा हप्पू सिंह के थाने में आता है, वरना तो कमिश्नर का कोई ऑफिस नहीं है, कमिश्नर के पास कोई गाड़ी नहीं है। अचानक वो टपक पड़ता है पुलिस थाने में, और वो यूनिफॉर्म पहना है कमिश्नर जैसा, इसलिए हम उसको कमिश्नर कहते समझते, वरना उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। उस कहानी में जो 15-20 कैरेक्टर्स है उसमें से एक कमिश्नर है, बाकी पूरी कथा स्टोरी जो है वो हप्पू सिंह की इर्द गिर्द घूमती है। कांग्रेस की हालत अलग है दोस्तों, शायद आप देखते होंगे हप्पू सिंह उल्टन पलटन। मैं कहता हूं जिन्होंने नहीं देखी है वो जानबूझकर जाकर देखे, तो कांग्रेस में क्या चल रहा है ये समझने में बहुत आसानी होगी। अब आप बोलेंगे क्या बोल रहे हो आप, देखो हप्पू सिंह का एक पुलिस थाना है, उसमें एक ही हवलदार होता है, दूसरा कोई हवलदार है ही नहीं। तो यहां भी हम देखें तो राहुल गांधी ही पार्टी है और राहुल गांधी की स्टोरी है। उसमें अचानक बहुत सारे दिन कमिश्नर यानी कांग्रेस का अध्यक्ष ही नहीं था, कांग्रेस का कोई 3 साल से अध्यक्ष नहीं था। सोनिया गांधी टेम्पररी अध्यक्ष बनाई गई और 3 साल से चुनाव ही नहीं हो रहा था। फिर अचानक कहां से खड़गे आ गए और कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। एक दिन उनको बिठाया गया, हाँ भाई आज से आप अध्यक्ष हो। लेकिन कांग्रेस की पूरी जो राजनीति चलती है वहां खड़गे साहब कहाँ है जो कांग्रेस अध्यक्ष है। अध्यक्ष का मतलब पार्टी का सबसे बड़ा नेता। खड़गे क्या करते हैं, कहाँ है, क्या बोलते हैं, हमें सुनने तक नहीं मिलता। जैसे हप्पू सिंह की उल्टन पलटन में अचानक से कहीं कमिश्नर टपकता है और निकल जाता है, इससे ज्यादा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की कोई औकात नहीं है कांग्रेस की स्टोरी में। कांग्रेस की स्टोरी जो हम देख रहे हैं पिछले 8, 10, 15 साल से, वो पप्पू की उल्टन पलटन है। उसमें बहुत सारे कैरेक्टर आते हैं जाते हैं। अब मैंने देखा कि 3 तो छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल पलने में रहते और 5 बच्चे दिखाई देते हैं, और हप्पू सिंह बार बार बोलता है कि हमारे तो 9 ठैये यानी 9 बच्चे हैं, लेकिन दिखाई तो 5 देते। कभी कभी पुराना एपिसोड देखो तो उसमें 6ठा बच्चा दिखाई देता है, वरना रेगुलर हम देखें तो उसमें तो 5 ही बच्चे, तो 6ठा कहाँ गया आप पूछ नहीं सकते, क्योंकि वो कॉमेडी सीरियल है। तो राहुल गांधी की पदयात्रा से लेकर कांग्रेस पार्टी जितनी समझने की कोशिश करते गया तो मेरे दिमाग में आ गया ये तो पप्पू की उल्टन पलटन है, क्योंकि राहुल को पप्पू भी बोला जाता है। ये हप्पू की उल्टन पलटन और ये पप्पू की उल्टन पलटन। तो पूरा पदयात्रा का जो मामला है, भारत जोड़ो यात्रा का मामला है, वो बारीकी से देखे और समझे, और नहीं समझता है तो जाकर कृपया एंड टीवी पर
या यूट्यूब पर हप्पू की उल्टन पलटन के जो एपिसोड्स है वो देखें, आपको पदयात्रा का मतलब समझ में आएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।